के पाठक जब शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय का विरोध खूब हुआ था और खूब इस बात की चर्चा चली थी कि के पाठक शिक्षकों पर जबरदस्ती अपना नियम थोप रहे हैं। लेकिन अब जब जो खुलासा हुआ है और जिस मामले के बारे में आप सुनेंगे तो आपका माथा हिल जाएगा और आपको के पाठक से हमदर्दी होने लगेगी कि के पाठक जो कर रहे थे वो बिल्कुल सही कर रहे थे। के पाठक ने एक भी निर्णय गलत नहीं लिया। इस लिहाज से यह खबर हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर बांका के 17 टीचर जो हैं सरकारी नौकरी कर रहे थे और नीतीश कुमार से लगातार पिछले 10 सालों से वेतन ले रहे थे। फर्जी सर्टिफिकेट था उनके पास और एक सर्टिफिकेट पर 17 आदमी नौकरी कर रहे थे। जब यह मामला खुला तो सब लोग सन्न रह गए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का हालत भी खराब हो गया और इस बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई थी। इस लिहाज से के पाठक जो हैं जो नियम बनाए थे वो बहुत सही था। अब पूरा माजरा क्या है हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देख रहे हैं और कैमरे के पीछे हैं विशाल। के पाठक जब शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव थे तब उन्होंने कई नियम बनाए थे, कई कायदे बनाए थे जिनके कारण उनका घोर विरोध हुआ था। उनका ही मानना था कि बिहार में सक्षमता परीक्षा होना चाहिए और जिन शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया जाएगा, राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाना है, उनसे पहले टेस्ट लिया जाए। इसके पीछे का जो कारण था वो ये था कि के पाठक चाहते थे कि जितने भी शिक्षकों की भर्ती हुई है उन सभी शिक्षकों के डॉक्यूमेंट्स का जांच हो और इस कारण से बिहार में सक्षमता परीक्षा का आयोजन करवाया गया। और अब सक्षमता परीक्षा के कारण एक मामला उजागर हुआ है। मामला है बांका का। बांका के 17 शिक्षक जो हैं एक ही सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे। ये मामला जब खुला, जब उजागर हुआ तो शिक्षा विभाग के अधिकारियों में हड़कंप मच गया और लोग ये सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर पिछले दशक से ये कांड हो रहा था और किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं थी। जब ये मामला का खुलासा हुआ तो उन 17 शिक्षकों को बारी बारी से मौका दिया गया कि आप पटना आइए। उनकी डॉक्यूमेंट की 3-3 बार जांच की गई और जांच में सबको फर्जी पाया गया। कुछ शिक्षक तो पटना पहुंचे भी नहीं, जांच करवाने आए भी नहीं और अब शिक्षा विभाग ने इन 17 शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। कानूनन कार्रवाई भी शुरू कर दिया गया है। इन सबके नामों के खिलाफ FIR दर्ज करवा दिया गया है और अब विभाग जो है इन 17 लोगों से पिछले 10 वर्षों में जो वेतन इन लोगों ने लिया है उन वेतन की उगाही की जाएगी। बांका के ये 17 शिक्षक न सिर्फ फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे बल्कि पिछले 1 दशक से नीतीश कुमार से सैलरी ले रहे थे। सैलरी वो लोग रेगुलर उठाते थे और जब ये मामला प्रकाश में आया तब शिक्षा विभाग के जो अधिकारी थे वो इस मामले की और जांच में लग गए। उन लोगों को बारी बारी से मौका दिया गया अपनी बात रखने का, अपना पक्ष रखने का और कोई भी उन लोगों में से इस बात को सही साबित नहीं कर पाया कि वो लोग सही हैं। और इस लिहाज से के पाठक का वो जो नियम था सक्षमता परीक्षा का वो कितना अहम था इस बात को समझिए। और इस सक्षमता परीक्षा के कारण ही बिहार के कई शिक्षकों का डिग्री जांच हो पाया। कई लोग जो है फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे हैं और जब से बांका का ये मामला सामने आया है अब इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि बिहार में कई जगह ऐसे होंगे और कई दर्जन शिक्षक ऐसे होंगे जो फर्जी डिग्री के नाम पर बिहार सरकार में शिक्षक का नौकरी कर रहे हैं। अब जब से यह मामला प्रकाश में आया है, जब से इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है, लगभग लोग गायब हो चुके हैं। कोई अपना जिला छोड़ करके फरार हो चुका है तो कोई अपने विद्यालय में छुट्टी की अर्जी देकर के गायब है। पुलिस अब इन लोगों को ढूंढ रही है लेकिन मिल कोई नहीं रहा है क्योंकि सब लोग गायब हैं। अब आप समझिए कि शिक्षा विभाग से ऐसे मामले का खुलासा होना किस ओर जाता है। और जब फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षकों की भर्ती हो गई, फर्जी सर्टिफिकेट के आधार पर शिक्षक पढ़ा रहे थे, तब बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे होंगे। बाकी इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, के पाठक के बारे में आप क्या सोचते हैं और शिक्षा विभाग के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर भेजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।